नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 9 क्षितिज के कबीर दास जी की साखियां से प्रश्न उत्तर। तो हम लेते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न जो कि साखियां से लिया गया है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ पर मानसरोवर के दो अर्थ हैं। एक तो वह पवित्र सरोवर जिस पर हंस रूपी आत्मा विहार करती है, और दूसरा अर्थ जो गूढ़ अर्थ है जो इसमें छिपा हुआ है, वह अर्थ है मानस चेतना का वह बिंदु जहां पर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। प्रश्न नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? तो देखिए यहाँ पर साखी नंबर 2 में कवि ने बताया है, कबीरदास जी ने बताया है कि सच्चा प्रेमी वही होता है या सच्चे प्रेमी वे होते हैं जिनके मिलन पर सारे विष अमृत में बदल जाते हैं, अर्थात सारे दुख आनंद में बदल जाते हैं। और यहाँ पर प्रेमी है आत्मा और दूसरा प्रेमी है परमात्मा, अर्थात जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो सारे दुख आनंद में बदल जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान को महत्व दिया है। कवि कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता का आसन बिछाकर बैठो, अर्थात सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो पक्ष विपक्ष से दूर रहता है, हिंदू मुस्लिम अलगाव से दूर रहता है, सभी प्रकार के मतभेदों को भूलकर जो भगवान के निष्पक्ष भजन करने में रमा हुआ है, वही वास्तव में सच्चा संत है। प्रश्न नंबर 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो पहले दोहे में कबीर दास जी ने हिंदू मुस्लिम अलगाव वाली संकीर्णता पर संकेत किया है, और दूसरी साखी में कबीर दास जी ने ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं उन पर व्यंग किया है, जिनके कर्म अच्छे नहीं होते। कुल तो अच्छा होता है पर उनके कर्म अच्छे नहीं होते, तो उन संकीर्णताओं की ओर कबीर दास जी ने संकेत किया है। प्रश्न नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, उसके कर्मों से होती है, न कि उसके कुल से। अर्थात यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो चाहे वह जैसे भी कुल में जन्म ले, वह व्यक्ति महान ही कहलाता है। जैसे कि सूरदास जी हैं, कबीर दास जी हैं, और आपके बाबा साहब अम्बेडकर हैं। ये सारे व्यक्ति हैं जो कि सामान्य से कुल में पैदा हुए थे, परंतु उनके कर्म इतने महान थे कि आज लोग उन्हें उनकी महानता के आधार पर याद करते हैं। ठीक इसी तरह रावण हैं और कंस हैं, ये बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुए थे, परंतु इनके कर्म अच्छे नहीं थे। इसलिए यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। और प्रस्तुत साखी में भी कबीर दास जी ने स्वर्ण कलश का उदाहरण दिया है जो कि शराब से भरा हुआ रहता है, तो अब वह निंदा के योग्य होता है, क्योंकि होने को तो वह सोने का कलश है परंतु वह शराब से भरा हुआ है। शराब एक बुरी चीज मानी जाती है, तो वह सज्जन व्यक्तियों के लिए निंदनीय होती है। प्रश्न नंबर 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। मतलब यहाँ पर अलंकार का भी वर्णन है और मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। कैसे? यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, मतलब ज्ञान रूपी हाथी है, सहजता रूपी आसन है, और स्वान रूपी संसार है। मतलब हाथी की तुलना किससे की गई है?
ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, सहजता की तुलना आसन से की गई है, और यहाँ पर जो संसार है उसको कुत्ते का रूप माना गया है। तो ये सांग रूपक अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। स्वान रूप संसार है, इसमें होगा उपमा अलंकार। और भूकन दे झक मारी, यह मुहावरा है जिसका प्रयोग इस साखी में किया गया है। तो ये हम अलग अलग पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, सांग रूपक अलंकार और उसका उदाहरण, और आपका उपमा अलंकार उसका उदाहरण, और एक मुहावरा इसका उदाहरण, भूखन दे झक मारी। अब आते हैं शब्द के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो ये शब्द पहले शब्द में है कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबे, कैलाश जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में, और यज्ञ जैसे क्रियाकर्म में, और योग और वैराग्य में ढूंढता फिरता है। प्रश्न नंबर 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो कवि के अनुसार मनुष्य समझता है कि वह ईश्वर को पवित्र तीर्थ स्थानों में प्राप्त कर लेगा, या मंदिर मस्जिद जाकर प्राप्त कर लेगा, या बहुत से मनुष्य बड़े बड़े यज्ञ प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाते हैं, कर्म कांड करते हैं, कोई योग धारण कर लेता है, कोई वैरागी बन जाता है। वो सब समझते हैं कि ये सब करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, परंतु कबीरदास जी के अनुसार ये सब अंधविश्वास है। इन विश्वासों का कबीरदास जी ने पूरी तरह से खंडन किया है। प्रश्न नंबर 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हर एक व्यक्ति के हृदय में बसते हैं, उनकी हर एक सांस में ईश्वर का निवास है, जिसे हम अपने मन को पवित्र करके प्राप्त कर सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। प्रश्न नंबर 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? तो देखिए यहाँ पर कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है, क्योंकि कबीरदास जी के अनुसार जब किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके अंदर जो भी विकार होते हैं वो अचानक से खत्म हो जाते हैं। अब विकार जैसे कि भ्रम, मोह माया, लाभ हानि, मोह, तृष्णा, कुबधि, और ये जितने भी प्रकार के कपट, छल रूपी जो भी विकार हैं वो एकदम से उड़ जाते हैं, और वो तभी हो सकता है जब ज्ञान आंधी के रूप में आए, न कि सामान्य हवा के रूप में। प्रश्न नंबर 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी जब आती है तो भक्त जो है बिल्कुल विकार रहित हो जाता है, उसके अंदर से हर प्रकार के विकार जैसे कि मोह माया, भ्रम, लाभ हानि, मोह, तृष्णा, ये सब दूर हो जाते हैं, और वो ईश्वर के प्रेम के रस में पूरी तरह भीग जाता है, और उसके जीवन में एक नए सूर्य का उदय होता है और सारा अंधकार दूर हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। क, हिति चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तो यहाँ पर हमें इनका अर्थ पता हो, इन शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए। हिति चित्त का अर्थ होता है लाभ हानि, द्वै का मतलब है दो, थुनी का मतलब है स्तंभ या खंबा, गिरानी मतलब गिराना या गिर जाना, मोह बलिंडा, बलिंडा होता है वह मोटा खंबा जिस पर छप्पर टिका होता है, वह मोटा खंबा जिस पर छप्पर टिका होता है, टूटा मतलब टूटना। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी भक्त के जीवन में ज्ञान का प्रवेश होता है तो उसके लाभ हानि के दोनों खंबे गिर जाते हैं, अर्थात लाभ और हानि की उसे कोई चिंता नहीं रहती, और मोह रूपी बलिंडा टूट जाता है, अर्थात वह स्तंभ, मोह रूपी वह मोटा स्तंभ जिस पर तृष्णा रूपी छप्पर खड़ा हुआ था वह टूट जाता है, अर्थात मोह और तृष्णा का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं रहता। ख, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। यहाँ पर भी कबीरदास जी बताते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है और मनुष्य विकार रहित हो जाता है, उसके पश्चात जो प्रेम का जल बरसता है उसमें जो ईश्वर का भक्त है वह पूरी तरह भीग जाता है, अर्थात
वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। आई होप कि आपको ये प्रश्न उत्तर सुनने से ही याद हो गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सरल हैं और अगर आपने इसके भावार्थ को अच्छी तरह से समझा है तो ये याद होने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।